केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर विभाग की उपलब्धियों की चर्चा की। सबसे पहले मांझी ने MSME विभाग की जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि वो प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। मांझी ने कहा कि हम बड़े उद्योगों के चक्कर में छोटे उद्यम को भूल जाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि छोटे और लघु उद्योग का देश की GDP में 30% योगदान है। इतना ही नहीं, देश के कुल निर्यात में 40% योगदान लघु एवं मध्यम उद्योग का है। वहीं मांझी ने बताया कि बिहार में लघु और मध्यम उद्योग विभाग काफी काम कर रहा है। बेहटा में टेक्नोलॉजी सेंटर का निर्माण किया गया है और गया में दूसरा टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जाएगा। आने वाले जुलाई महीने में PM नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। दोनों टेक्नोलॉजी सेंटर को 200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुजफ्फरपुर, सारण, रोहतास, राजगीर, पूर्णिया और दरभंगा में एक्सटेंशन सेंटर भी बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बोधगया में खादी का बड़ा शोरूम खोला जाएगा, जो बिहार का सबसे बड़ा शोरूम होगा। यह शोरूम जुलाई महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। मांझी ने कहा कि उनका निरंतर प्रयास है कि लघु और मध्यम उद्योग विभाग के जरिए बिहार और देश की विकास को तेज रफ्तार दी जाए। तो इसके अलावा भारत के संदर्भ में और क्या हुआ है, पिछले विभाग की बात चर्चा ही करेंगे, लेकिन अभी जैसे किया, अब बिहार के संदर्भ में आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर उठा है कि बिहार में क्या, तो बिहार के संदर्भ में कहना कि अपने एमिशन विभाग से हमारे कई मुख्य हिंदुस्तान में 18 टेक्नोलॉजी सेंटर वैसा जिसमें मिसाइल बनते स्पेस में जाने वाली दूरी पर अभी हम भुवनेश्वर में और हैदराबाद के टेक्नोलॉजी सेंटर को देखा है, वहाँ पर तो इसी क्रम में बिहार में एक टेक्नोलॉजी सेंटर नहीं है, यहाँ एक्सटेंशन सेंटर एक काम करता है। उसी को जब हम जाते वो टेक्नोलॉजी सेंटर में करने था और वो हम बीटा में उसको आगे बढ़ाया है। बीटा में वो बन रहा है और सारा मशीनरी और उसका हम बिहार के लिए बड़ी बात, इसकी लागत लगभग 200 करोड़ और एक टेक्नोलॉजी सेंटर नया हम गया में भी वो भी 200 करोड़, उसमें 20 एकड़ जमीन चल वो भी उपलब्ध करा दिया गया और काम होने जाए। इलाज है जुलाई को भी प्रधानमंत्री भी उसका उसको टेक्नोलॉजी सेंटर बना करके यहाँ के लोगों को टेक्निकल नो हाउ की ट्रेनिंग देंगे और बड़े बड़े सामान भी उत्पादन कर करके देंगे, जिससे हमारा युद्ध में भी काम करेगा। और इतना ही नहीं, उड़ीसा में हमने देखा लोग ये है कि जो माशा की खोपड़ी जब एक्सीडेंट होता है तो अस्पताल में जाते हैं तो खोपड़ी बनने की बात होती है, वो हमारा टेक्नोलॉजी सेंटर में वहाँ बनाए हुए थे। वो जाता है जाता है लोग जाते तो खोपड़ी फैला माने मेडिकल में भी हमारे टेक्निकल सेंटर में होता है। हिंदी की बात तो होती ही है, बाकी और सब टेक्नोलॉजी होती है। तो इतना बड़ा टेक्नोलॉजी सेंटर जो बिहार में नरेंद्र मोदी के प्रति विचार है कि उन्होंने हमको मौका दिया, तो उन्हें बीटा का टेक्नोलॉजी सेंटर चालू करवाना है और गया का टेक्नोलॉजी सेंटर को भी जुलाई में करेंगे। 200 करोड़ रुपया लगेगा, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी बिहार के। तो ये चीज़ आप लोगों को करने के लिए और उसके अलावा टेक्नोलॉजी सेंटर का एक छोटा रूप उसको कहते हैं एक्सटेंशन सेंटर। जैसे पहले मैंने कहा कि बिहार में एक ही एक्सटेंशन सेंटर। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने मगध प्रमंडल में अपनी ताकत दिखा दी है। मांझी ने कहा कि समय आने पर वो राजनीतिक ताकत दिखा देंगे। हालांकि NDA में पर्याप्त सीट नहीं मिलने को लेकर मांझी ने अपना दर्द भी साझा किया। वो समय पर आने पर वो अपना वो काम कर लेता है। तो इसी प्रकार से जहाँ तक हमारा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का सवाल है, हम जनमानस में
हम जहानाबाद में, गया में, गांधी मैदान पटना में, जमालपुर में, पूर्णिया में दिखला दिया है ताकत कि लाखों लाख लोग आते हैं बिना पैसा बिना कौड़ी अपने से कोई मैनेज करते हैं। हमको तो ऐसा पता चला है कि 10-20 कार रहता है, 20 कार में 10 कार या 12 कार रहता है एक जगह में और 10 कार और आगे चला जाता है दूसरा पोस्ट में। यहाँ पर जिंदाबाद 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 होता है, लगता है बहुत ही है। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो ये जो है फर्स्ट वाला वो चला जाता है 3rd पॉइंट पर और 2nd पॉइंट पर जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। समय आएगा तो हम लोग दिखला देंगे कि जनता का क्या हम लोग का समर्थन है। और हम लोग अनुशासित पार्टी है, हम अनुशासन में रहना चाहते हैं। हम अभी कहा एक जगह कि 2024 के चुनाव में कहा गया था जीतन मांझी को कि मांझी जी 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट आपको देंगे, इसको पत्थर का लकीर मान लीजिए। यही वर्षन था। अब मिला क्या आप लोगों के सामने देखे होंगे, 1 सीट। हम चुप रहे, कुछ नहीं बोले। मेरा कहने का मतलब हम अनुशासन में हम चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बनी रहे, नीतीश कुमार और एनडीए की जोड़ी है बनी रहे, ताकि बिहार और भारत के विकास हो। कोई देश चमका करके दूसरों को प्रभाव में ला करके ये करना चाहते हैं कि हम इतना मजबूत हैं, कुछ ज़्यादा सीट चाहिए तो उनको मुबारक हो। हम वैसा नहीं चाहते। हम तैयारी अपना सब जगह कर किया है, हमारा तैयारी है। आप देख रहे हैं कि हर जगह हमने बैठे जितना का नाम जोड़े तो हम लोग वहाँ तैयारी किया है ना। चुनावी साल में केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा करने में लगे हैं। अब वक्त ही बताएगा कि एनडीए में इस बार उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।